स्थिति ब्रह्म स्थिति है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं अब तू जाग जा, उत्तिष्ठ कौन्तेय आज तुम, उत्तिष्ठ कौन्तेय आज तुम, जाग जा इस मोह से, जाग जा इस लोभ से, जाग जा इस क्रोध से। एक अर्चना करूं मैं तुमसे, एक वंदना करूं मैं तुमसे, एक गर्जना करूं मैं तुमसे, उत्तिष्ठ भारत जाग जा, उत्तिष्ठ भारत जाग जा। हे अर्जुन अब तुम उठो, इस मोह से उठो। और यही बात कृष्ण ने अर्जुन को अध्याय 2 के 37वें श्लोक में बोला, हत्वा या प्राप्सी स्वर्गम जित्वा या मोक्ष से महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र उठो और युद्ध का निश्चय करो, अगर मर भी गए तो क्या होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हत्वा मर गए, प्राप्यसी प्राप्त करोगे स्वर्ग, स्वर्ग। जित्वा अगर जीत गए, मोक्ष से महिम पूरे पृथ्वी का सुख भोग करोगे। तस्मात् इसलिए उत्तिष्ठ कौन्तेय उठ जाओ, युद्धाय युद्ध के लिए कृत निश्चय और निश्चय करो। तो यहाँ से बात आगे बढ़ती है और अभी 10वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता, जो व्यक्ति दिव्य कर्म को जान गया, भगवान के दिव्य कर्म और जन्म को वस्तुतः जान गया, वो व्यक्ति उस स्थिति में चला जाता है जहाँ से वो फिर से व्यक्त नहीं होता है। व्यक्ति मतलब व्यक्त इति सह व्यक्ति, जो व्यक्त है वो व्यक्ति है। और हम सभी व्यक्त हैं, हम सभी दिखते हैं, इसलिए व्यक्ति है। जिस दिन दिखना बंद हो जाएंगे उस दिन हम अव्यक्त हो जाएंगे, और जिस दिन हम अव्यक्त हो जाए उसी अवस्था को देहांत बोलते हैं, देह का अंत हो जाएगा। ये देह जो दिखता है, 5 भूतों का ये शरीर जो दिखता है, ये जब अंत हो जाएगा तो देहांत हो जाएगा, और उस समय आप व्यक्ति नहीं रहेंगे, अव्यक्ति हो जाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं जो मेरे इस दिव्य ज्ञान को, दिव्य कर्म को समझ गया, वो फिर व्यक्त नहीं होगा, वो उस स्थिति को चला जाएगा जो ब्रह्म स्थिति है, जो श्रेष्ठ स्थिति है। और ये करने का उपाय 10वां श्लोक में भगवान बताते हैं, वीत राग भय क्रोध मत मया मम उपासित बहवो गान तपसा पूता मत भावम आगता। हे अर्जुन, तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जो इस ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त किया है। ऐसे अनेक लोग पहले भी मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं, मेरी स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। तो वीत राग भय क्रोध, इतने चीज भगवान ने बताया। वीत राग भय क्रोध मत मया मां उपासिता। हे अर्जुन, तुम मेरे पे आश्रित हो जाओ, मां उपासिता, मेरे पे आश्रित हो जाओ, मत माया मेरे हिसाब से हो जाओ, तो तुम राग भय क्रोध से वीत हो जाओ। वीत मतलब मुक्त हो जाओ। ये 5000 साल पहले की भाषा है, और आज हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो 5000 साल पहले की भाषा से भिन्न है। 5000 साल पहले जो लोग थे उसे बोले मोबाइल लाओ, टेप रिकॉर्डर लाओ, कंप्यूटर लाओ, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा 5000 पहले जो व्यक्ति था। और आज अगर हम ये बात करें कि तुम मेरे पे आश्रित हो जाओ, तुम मेरे हिसाब से हो जाओ, तो मैं तुम्हें भय और क्रोध से मुक्त कर दूं, तो आज के लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। तो समझने के लिए थोड़ा सा आज की बात करें हम। अभी देखें, आश्रित मतलब क्या होता है, उसके ऊपर आपका श्रद्धा और विश्वास जब हो जाता है तो आप उसके ऊपर आश्रित हो जाते हैं, और जिस चीज के ऊपर आश्रित हो जाते हैं आपको उसी क्षण उस चीज से शांति आ जाती है। आपके दिमाग में जो एजिटेशन है वो कम हो जाता है। आपको यहां से चनपुरा जाने का उदाहरण है, आपको यहां से चनपुरा जाने का, जिस क्षण आप एक साइकिल मिला और उस पर आप आश्रित हो गए, आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। चलो चनपुरा कोई बात नहीं, हम पहुंच जाएंगे, पैडल मारेंगे यहां से चनपुरा हम पहुंच जाएंगे। आप साइकिल पे आश्रित हुए और आपका मन शांत हो गया।
जिस क्षण आप ट्रेन में बैठे सुल्तानगंज में, आप बिल्कुल शांत हो गए कि पटना में पहुंच जाऊंगा, कोई दो मत नहीं है, बिकॉज आप ट्रेन पे आश्रित हो गए। जिस क्षण आप एरोप्लेन में बैठे, आप बिल्कुल शांत हो जाते कि चलो 2 दिन बाद, 1 दिन बाद मैं यूएसए पहुंच जाऊंगा। अभी देखिए, मैंने 3 उदाहरण दिए, एक साइकिल, एक ट्रेन और एक फ्लाइट का। साइकिल सबसे अनस्टेबल उपकरण है, आपको पैडल भी मारना पड़ता है, कहीं गिर भी जाता है, गड्ढा आया तो गिर जाता है। उससे ज़्यादा अस्थाई और ज़्यादा अस्थिर ट्रेन है। ट्रेन जल्दी गिरता नहीं है, लेकिन ट्रेन का भी भरोसा नहीं, कहीं भी सिग्नल नहीं मिला तो रुक जाता है, और अगर ट्रेन रुक गया तो आपका कनेक्टिंग ट्रेन छूट सकता है। लेकिन फ्लाइट की जब बात करें तो जिस क्षण फ्लाइट टेक ऑफ कर जाता है तो उसके बाद वो वहीं रुकता है जहां उसको रुकना रहता है, बीच में वो बिल्कुल रुकता नहीं है, और वो श्रेष्ठ आश्रय है व्यक्ति का। इसलिए जब आप फ्लाइट पे बैठते हो तो आप बिल्कुल शांत हो जाते हो। जब आप ट्रेन में बैठते हो तो जब तक डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचते हो, एक शंका रहती है कि पटना उतरेंगे, समय पे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, ट्रेन किधर रुक गई मालूम नहीं। और साइकिल पे चढ़े तो बिल्कुल मालूम नहीं कि हम चंदपुरा या तारापुर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, किधर पंचर हुआ, किधर ये गड्ढा मिला, किधर हम गिर गए, किधर उसका चैन टूट गया, मालूम नहीं। मतलब जब आप श्रेष्ठ पे आश्रित होते जाते हो तो आपकी शांति बढ़ते जाती है। जैसे जैसे आपका आश्रय श्रेष्ठतम होते जाता है, आपकी शांति बढ़ती जाती है, आपकी वासना घटती जाती है, आपका डिजायर घटते जाता है, आप संसार से छूटते जाते हो और परमात्मा से जुड़ते जाते हो। साइकिल सबसे नीचे, ट्रेन उससे 2 इंची ऊपर चलता है, पटरी पे चलता है, वो जमीन पे नहीं चलता। आप ऊपर उठ गए, आप जैसे ऊपर उठे आप भगवान से जुड़ना शुरू हो गए। और जब फ्लाइट चलता है तो 5000 10,000 किलोमीटर ऊपर चलता है, मीटर ऊपर चलता है, आप और भगवान से नजदीक गए। कहने का तात्पर्य, जैसे जैसे आप श्रेष्ठ से जुड़ते जाते हो, जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाते हो, जैसे जैसे आप हल्के होते जाते हो, आप गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलते जाते हो। वो गुरुत्वाकर्षण माया का गुरुत्वाकर्षण, अध्यात्म में, फिजिक्स में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो करते क्या है, रॉकेट पैड को एक फोर्स के साथ छोड़ते हैं, और वो फोर्स गुरुत्वाकर्षण के फोर्स से ज़्यादा होता है, इसलिए वो रॉकेट गुरुत्वाकर्षण के फोर्स से बाहर जब स्पेस में चला जाता है तो रॉकेट फिर वापस पृथ्वी पे नहीं आता है। इन द सेम टोकन, अगर हम और आप ज्ञान के फोर्स से, गुरु के माध्यम से इस माया रूपी गुरुत्वाकर्षण फोर्स से बाहर निकल जाएं, तो फिर हम लौट के इस माया में नहीं फंसेंगे। और भगवान यही बोल रहे हैं कि जो मेरे इस दिव्य ज्ञान को समझ गया, वो फिर से इस जन्म और बंधन के मोह में नहीं फंसेगा, वो सिर्फ मेरे को प्राप्त करेगा। माम एति असंशय, और सिर्फ ये नहीं बोलने कि मेरे को प्राप्त करेगा, बोलते हैं असंशय, नहीं, इसमें कोई संशय है ही नहीं। और आप बताओ, अगर कोई ब्लॉक का एक अधिकारी, जिला का एक अधिकारी, एमएलए, एमपी आपको आके कुछ भरोसा दिला जाए तो आपको लगेगा मैं तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, मेरे को तो एमपी ने भरोसा दिया कि तुमको टीचर बना दूंगा, मेरे को आईएएस आईपीएस ने बोला आपके घर में मैं चूल्हा लगा दूंगा, एक ब्लॉक पदाधिकारी ने आके बोला गांव में सड़क बना दूंगा, तो लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन एक परमपिता परमात्मा ब्रह्म असीम शक्ति के मालिक जब आपको ये बोल रहा है कि असंशय तुम मेरे को ही प्राप्त करोगे, फिर भी किसी को विश्वास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम अज्ञान के इस स्वप्न में हैं, अज्ञान के निद्रा में हैं, इसलिए उस परमपिता परमात्मा की कही हुई बात समझ नहीं आती। लेकिन संसारिक लोग अगर कुछ बोल दें तो हाँ विश्वास होता है।
क्योंकि वो IAS IPS है, वो इंजीनियर डॉक्टर है, वो ब्लॉक पदाधिकारी है, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो चीफ मिनिस्टर है। आपको आके बोल दे इस गांव में सड़क बनेगा, आप मान लोगे कि सड़क बनेगा। लेकिन श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान हैं, वो बोल रहे कि माम एति, तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। फिर भी लोग विश्वास नहीं करते या तो प्रयत्न नहीं करते उनको पाने का। अभी एक उदाहरण मैं सुंदरकांड से उठाऊं, आप देखो हनुमान जी महाराज जब चले हैं तो उन्होंने आश्रय लिया एक पहाड़ का, 3 पहाड़ का आश्रय लिया। मैंने पिछले साल इसमें बृहद चर्चा की थी। विश्वास का पहाड़, विचार का पहाड़ और वैराग्य का पहाड़, मैंने पिछले साल कहा था, इसलिए इस बार मैं उसको फिर से दोहराऊंगा नहीं, सिर्फ समराइज कर रहा हूं कि भगवान हनुमान जी जब चले तो पहला पहाड़ जो उनको मिला, विश्वास का पहाड़ मिला, स्वयं प्रभा से जब उनकी मुलाकात हुई थी। तो दूसरा पहाड़ उनको सिंधु तीर, एक भूदर सुंदर भूदर सिंधु के तीर पे मिला, जिस पे उन्होंने आश्रय लिया। और जैसे उस पे उन्होंने आश्रय लिया, 400 कोस का समुद्र पार कर गए। मतलब जब आप श्रेष्ठ का आश्रय लिए, वो भूदर नहीं था, वो सुंदर भूदर था। शब्द तुलसीदास जी का देखिए, सिंधु तीर एक भूदर सुंदर। सुंदर मतलब होता है कि जो सभी तरीके से सुंदर हो, धन में, तन में, बल में, ऐश्वर्य में, ज्ञान में, वैराग्य में, और जो सुंदर है वही भगवान है। भगवान 6 विशेष गुणों से जाना जाता है, कीर्ति, श्री, ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान, 5 हो गया। और ये 5 का जो सबसे बड़ा गुण है वो वैराग्य है। वैराग्य मतलब त्याग। ये 5 को जो त्याग दे वही भगवान है। श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान, ये 5 का जो त्याग करे वो वैरागी, और जो वैरागी है वही भगवान है। और भगवान के ये 6 गुण में अभी सुंदर शब्द आया, इसलिए सुंदर कांड में 8 बार सुंदर शब्द आया। मैं उसको अभी चर्चा में नहीं लाऊंगा, जब कभी सुंदर कांड की बात करेंगे तो हम करेंगे इसको। लेकिन सुंदर शब्द पहली बार आया, सिंधु तीर एक भूदर सुंदर। सुंदरकांड का पहला सुंदर शब्द ये है। और आप देखो जब हनुमान जी इस सुंदर का आश्रय लिया तो सारे उनका असुंदर खत्म हो गया, सारे दोष खत्म हो गए, सारे अवरुद्ध खत्म हो गए, और उन्होंने मां सीता को जाकर के पता लगाया, लंका दहन किया, जो भी। यानी सफलता आपको मिलेगी अगर आप श्रेष्ठ को पकड़ते हो। दूसरा बात, मां सीता भी जब सुंदर शब्द का आश्रय लिया तो उनका दुख दूर हुआ। जब हनुमान जी ने वो मुद्रिका को फेंका, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। सुंदर शब्द का आश्रय लेके मां सीता का भी दुख खत्म हुआ। और राम भी सुंदर है, राम का गुण भी सुंदर है। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो देवियों सज्जनों, भाव को अगर आप देखें, अगर आप क्रक्स को देखें, तो सुंदर मतलब जो श्रेष्ठ है वही सुंदर है। व्यक्तिगत तौर पे, चर्म के तौर पे, चमड़ा अगर किसी का सुंदर है, किसी का हाइट अच्छा है, नाक नक्श अच्छा है, तो वो सुंदर है, ये जरूरी नहीं है। सुंदर वही है जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ ही सुंदर है। तो मां सीता का भी दुख तभी भागा जब श्रेष्ठ का आश्रय लिया उन्होंने। आप विभीषण को देखो, जब विभीषण आते हैं तो राम से जब वार्तालाप होती है तो विभीषण ने उनके पैर का आश्रय लिया। देख राम पद कमल तुम्हारे, सारा भय भाग गया। अभी तक मैं था दुखी, अभी तक मैं भयभीत था, अभी तक मैं संतापित था, लेकिन मिटे सकल दुख, सारा दुख मिट गया। किससे?
देख रामचंद्र पद कमल तुम्हारे, आपका पैर का आश्रय मैंने लिया और मेरे सारे दुख भाग गए। तात्पर्य, हम सब जीव जब श्रेष्ठ का आश्रय लें तो सारा दुख भाग जाएगा। और दुख का थोड़ा सा क्रोनोलॉजी यहां पे बताऊं, जो भगवान बोल रहे हैं कि वीत राग भय क्रोध, राग से भय, क्रोध दोनों राग से। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 62-63 में हर बार बोला होगा, लेडर ऑफ फॉल है। लेडर ऑफ फॉल मीन्स आध्यात्मिक पतन की सीढ़ी। ध्यायते विषयान पुंस संगते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोध विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भंसात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ स्पिरिचुअल फॉल। ये आध्यात्मिक पतन की सीढ़ी है। सबसे पहले ध्यायते विषयान पुंस, मैं राग का बात कर रहा हूं। राग जो यहां भगवान जी ने बोला कि वीत राग, मैं आपको वीत रागी बना दूंगा। तो राग क्या है? राग है ध्यायते विषयान पुंस, पुंस मना आदमी, ध्यायते में ध्यान लगाता है, विषयान मतलब किसी विषय में। जब कोई व्यक्ति किसी विषय में बार बार ध्यान लगाता है, ध्यायते विषयान पुंस संगतेषु उपजायते, फिर क्या होता है? उस ध्यान लगाने से बार बार उससे आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। संग मतलब आसक्ति, तेसु मतलब उसमें, उस चीज में, उपजायते मतलब उत्पन्न हो जाता है। जब आप किसी चीज, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के बारे में बार बार सोचते हैं तो उस व्यक्ति से, उस वस्तु से आपको आसक्ति हो जाती है। ध्यायते विषयान पुंस संगतेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, और जब संग हो जाता है तो उससे कामना उत्पन्न होती है, वासना उत्पन्न होती है। संजायते काम, कामात क्रोध विजायते, और काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोधात भवति सम्मोह, अभी देखो क्रोनोलॉजी बन रहा है। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोहन उत्पन्न होता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, और जब सम्मोहन हो जाए किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, तो आपकी स्मृति, आपका याददाश्त कमजोर हो जाता है। स्मृति भंसात बुद्धि नाशः, और जब स्मृति आपका लॉस ऑफ मेमोरी हो जाए तो बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यते, और जब बुद्धि का नाश हो गया तो नाश हो जाएगा। प्रणश्यति मतलब विनाश हो जाएगा, स्पिरिचुअली फॉल कर जाओगे। विनश्यति मतलब आपका शरीर नहीं मर जाएगा, बट बौद्धिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे आपका नाश हो जाएगा। एथिकल स्तर पे आपका जो स्पिरिट है, आपका जो नेचर है, आपका जो इथिक्स है, आपका जो मोरल वैल्यूज है, उसका विनाश हो जाएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखें तो कर्म कैसे बनता है? वासना, जब वासना बौद्धिक स्तर पे हो, मेंटल, जब आप बुद्धि के स्तर पे वासना को लेते हो तो डिजायर हो जाता है। जब आप मन के स्तर पे लेते हो वासना को तो विचार हो जाता है, और जब शरीर के स्तर पे उस वासना को लेते हो तो कर्म हो जाता है। तो कर्म का जो क्रोनोलॉजी है वो ऐसा है कि वासना, हम सभी के अंदर में हजारों लाखों वासनाएं हमेशा रहती है, लेकिन वो वासना तब तक कर्म में परिवर्तित नहीं होगा जब तक उसके लिए अनुकूल माहौल पैदा नहीं हो। बहुत ही मार्मिक बात है, गीता जी ने बताई, तो इसको थोड़ा सा समझिए। शायद समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, बट समझिए। वासना कोई गलत शब्द नहीं है, बहुत लोग वासना को गलत शब्द के रूप में लेते हैं। कृष्ण जी वासना को बोलते हैं इच्छा। आपके अंदर में जिस दिन आपने जन्म लिया, डे 1 से जिस दिन आपने शरीर छोड़ा, डे लास्ट तक हजारों लाखों वासना हमेशा आपके अंदर रहती है, लेकिन सारी वासनाएं इच्छा नहीं बनती है। अभी एक बच्चा है 3 साल का, उसके अंदर में वासना है शादी करने की, लेकिन उसका अनुकूल माहौल नहीं है 3 साल। जब वो वही 20 साल का बच्चा हो जाएगा तो वही वासना
इच्छा बन जाएगी शादी करने का। तो जब कोई वासना अनुकूल माहौल मिलता है तो विचार अथवा डिजायर बनता है, और जब डिजायर बनता है तो वो धीरे धीरे आपकी आदत बनती है, आपका कर्म बनता है, आपका भाग्य बनता है। ये क्रोनोलॉजी है। तो सारी वासनाएं कर्म नहीं बनती, सारी वासनाएं कर्म में परिवर्तित नहीं होती। जो वासना अनुकूल माहौल में पनपे वो कर्म आपका बनेगा। अभी इसको समझना पड़ेगा, आज के माहौल में समझना पड़ेगा। आप यहां पे बैठे हैं, आप या हम यहां पे बैठे हैं, हमारे अंदर भी वासनाएं चल रही है। ये सुनूं 1 घंटा होगा, ये 1.5 घंटा होगा, कि 2 घंटा होगा, मालूम नहीं, लेकिन अभी हमको खैनी खाना है, हमको खैनी खाने की वासना है। लेकिन वो कर्म 1.5 घंटा तक बनेगा नहीं, क्योंकि आप इस पंडाल में बैठे हैं, और इस पंडाल में आप बैठे हैं इसलिए अनुकूल माहौल खैनी खाने का नहीं है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, फिर दूसरा उदाहरण दूंगा। तो वो 1.5 घंटे तक वो खैनी खाने का माहौल नहीं है, अनुकूल वातावरण नहीं है, इसलिए वो कर्म में परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन जैसे इस पंडाल से बाहर जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वासना है, आपको अनुकूल माहौल मिलेगा, क्योंकि वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि खैनी खाओ या तो दारू पियो या तो सिगरेट पियो या तो गुटखा खाओ, ऐसा वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। इसलिए जैसे आप बाहर जाएंगे, चूंकि आपके अंदर में वो वासना है गुटखा खाने का, सिगरेट पीने का या तो खैनी खाने का, व्हाट एवर इट इज, तो जैसे आप बाहर जाओगे आपको अनुकूल वातावरण मिलेगा और तुरंत आप उसको कर्म में परिवर्तित कर दोगे। यही कर्म का क्रोनोलॉजी है। लेकिन यहां पे भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरे दिव्य कर्म और दिव्य जन्म को समझ गए तो ताउम्र तुम वीतरागी बन जाओगे। वीतराग मतलब क्या होता है? राग अटैचमेंट को बोलते हैं। और वीत मतलब क्या होता है? थोड़ा सा मैं पहले समझाया हूं, फिर भी समझा रहा हूं। राग मतलब आपको किसी चीज से लगाव है। अभी 100 रुपया कहीं पे आपको दिखा, तुरंत आपके मन में आएगा कि इसको उठा लूं। इधर उधर देखा, लोग नहीं है, उसको उठा लिए, वो राग है। कोई अच्छी चीज देखी, उसको देखते रहने का मन कर रहा है, वो राग है। उसका उल्टा वैराग्य है। वैराग, आपने 100 रुपया देखा, आप वो रास्ता बदल लिया, क्योंकि मैं आगे जाऊंगा तो रुपया दिखेगा और हो सकता है हमको लेने का मन करे, फोर्सली आपने अपना रास्ता बदला क्योंकि हमको वो रुपया नहीं चाहिए, वो वैराग्य। लेकिन वीतराग क्या है? आपने 100 रुपया देखा, आप उसी रास्ते से गए, लेकिन वो पैसा आपको अफेक्ट नहीं किया, वो वीतराग। महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के साथ समुद्र के किनारे मॉर्निंग में वॉक कर रहे थे, तभी एक समुद्र से आवाज आई, बचाओ बचाओ बचाओ। तो उसके शिष्य और महात्मा बुद्ध ने देखा एक अर्धनग्न सुंदर युवती डूब रही है समुद्र में। बिल्कुल खूबसूरत लड़की अर्धनग्न अवस्था में समुद्र में डूब रही है। भगवान बुद्ध दौड़े, उस लड़की को उठाया, बाहर लेके आया, उसके मुंह से पानी निकाला। जब वो लड़की होश में आई तो पूछा, बच्चे ठीक हो? बोला, हाँ मैं ठीक हूं, धन्यवाद। और महात्मा बुद्ध चले गए। अभी उसके पीछे जो उनका शिष्य था 4-5, वो सब अभी बिल्कुल असमंजस में, हमारे गुरुजी को क्या हो गया? अर्धनग्न स्त्री को उठाया, समुद्र से निकाला, इनका तो धर्म भ्रष्ट हो गया। और इतना वो संकुचित, इतना वो सशंकित हो गया सब कि उनसे रहा नहीं गया। मठ पहुंचते पहुंचते पूछ ही दिया, भगवान आपको हुआ क्या आज? तो बुद्ध ने बोला, क्या हुआ? बोला, आपने आज क्या किया? बोला, क्या किया? बोला, वो लड़की को आपने उठा लिया, अर्धनग्न लड़की को। बोला, कब उठाया? बोला, आधा घंटा पहले आप उठाए थे ना। बोला, तो आधा घंटा हो गया ना, अभी तो उठाया नहीं था।
और मेरे को याद ही नहीं है आधा घंटा पहले उठाया, और तुमने तो उठाया नहीं था, फिर भी आधा घंटे से तुमको याद है। वीतराग, जिसने जो कर्म किया, लेकिन वो अगर वीतरागी है तो कर्म का फल उसे ना तो खुशी देता है ना तो दुख देता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना द्वेष्टि ना कार्चति। जो ब्रह्मभूत होता है उसे कर्म ना तो दुख देता है ना तो सुख देता है। तो भगवान बोलते हैं कि अगर तुम मेरे ऊपर आश्रित हो जाओ तो मैं तुम्हें वीतरागी बना दूंगा, और जब वीतरागी हो गए तो ना तुम्हें भय होगा ना तुम्हें क्रोध आएगी। और यही बात भगवान ने 9वें अध्याय के 34वें श्लोक और 18वें अध्याय के 65वां श्लोक, मत मना भव मत भक्तम मत याजी माम नमस्कुरु माम एव एसस्य सत्यम ते प्रतिजानी प्रियो असी में, 18 नंबर का अध्याय मोक्ष योग, श्लोक नंबर 65। भगवान बोल रहे हैं मत मना भव, हे अर्जुन तुम मत मना भव हो जाओ। मैं इसका थोड़ा सा विश्लेषण करूंगा। 4 शब्द भगवान ने यूज किए, मत मना भव, मत भक्त दूसरा शब्द, मत याजी तीसरा शब्द, माम नमस्कुरु चौथा शब्द। अभी देखें, थोड़ा सा इसको विश्लेषण करें, टेक्निकली विश्लेषण करेंगे तो समझ में आएगा। मत मना जो है बौद्धिक स्तर पे अगर आप शरणागति को प्राप्त करते हो, बौद्धिक स्तर पे इंटेलेक्ट लेवल पे अगर आप शरणागति को आश्रित हो जाते हो तो वो मत मना है, यानी बुद्धि से आप बिल्कुल क्लियर हो